गंगा नदी में केवट की नाव डूबने से बचाने चले आए स्वयं महादेव देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की घटना एक सच्चे भक्ति की है, एक निस्वार्थ भक्ति। हम महादेव की पूजा कम और उनसे मांगते ज्यादा हैं, पर आज की घटना महादेव के एक ऐसे भक्त की है जिसने निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा की और बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी महादेव के एक सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की घटना प्रयागराज में रहने वाले एक केवट भोलाराम की है, जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त है। उसकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसने कभी भी महादेव से शिकायत नहीं की, महादेव को कभी दोषी नहीं ठहराया, उनसे नाराज न हुआ। हमेशा उसे जो मिल जाता वह उसी में महादेव का शुक्रिया अदा करता। भोलाराम अत्यंत गरीब था। प्रयागराज के कुंभ में केवट का काम करता, यानी कि जो भी श्रद्धालु या फॉरेनर्स आते उन्हें वह संगम की सैर कराता था। संगम यानी जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती आकर आपस में मिलती हैं। यह प्रयागराज का सबसे खूबसूरत और आकर्षित जगह था। भोलाराम के परिवार में उनकी पत्नी और 9 साल की उसकी एक छोटी बच्ची थी। भोलाराम को महादेव की सेवा करते, उनकी पूजा करते देख उनकी बेटी अक्सर कहा करती थी कि बाबा, आप महादेव की इतनी पूजा करते हैं, वह बदले में आपको धनवान क्यों नहीं कर देते? भोलाराम हंसता और उसके नादान भरे प्रश्नों का सिर्फ एक ही जवाब दे देता कि मैं धनवान बनने के लिए महादेव की पूजा नहीं करता। महादेव मेरे दिल में बसते हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। भोलाराम अत्यंत गरीब था। उसकी बेटी भी पास के ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। भोलाराम के पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी त्योहार या फिर किसी खास अवसर पर अपनी बच्ची को नए कपड़े दिला सके, खिलौने दिला सके। भोलाराम की पत्नी भी घरों में जाकर काम किया करती थी और किसी तरह इनका परिवार चल जाता। एक दिन भोलाराम अपने काम पर आया। उसे अपनी सवारी लेकर उसे संगम की सैर करवानी थी। वह सवारी को अपने नाव में बैठाने लगा कि तभी उसके मालिक ने उसे कहा कि संगम पर एक नाव फंसी हुई है, तुम खाली नाव लेकर जल्दी से जाओ और वहाँ से सवारी लेकर जल्दी से वापस आओ। भोलाराम ने ठीक वैसा ही किया। खाली नाव लेकर संगम के पास चला गया। उसने देखा कि उसका दोस्त रमेश उस नाव में सवार था। जब रमेश ने भोलाराम को देखा तो काफी खुश हुआ कि उसने वक्त पर आकर उन सभी की जान बचा ली। रमेश ने भोलाराम को कहा कि तुम यहाँ मेरी नाव पर थोड़ी देर बैठो और मैं सभी लोगों को लेकर घाट पर पहुंचाकर एक नई नाव और कुछ मोटी रस्सियां लेकर आता हूँ। भोलाराम ने हामी भर दी और वो रमेश की नाव पर जा बैठा। उस नाव की हालत खराब थी और धीरे धीरे नाव में पानी भरना शुरू हो चुका था। रमेश भोलाराम की नाव लेकर चला गया। कुछ देर बाद मौसम बदलने लगा और एक आंधी तूफान की स्थिति पैदा हो गई। भोलाराम बीचों बीच उस टूटी नाव में बैठे अपने दोस्त के आने का इंतजार कर ही रहा था। साथ ही मौसम भी इतना खराब होने लगा। भोलाराम को थोड़ी घबराहट से शुरू हो गई कि यदि आंधी तूफान की स्थिति पैदा हो गई तो अपनी जान को कैसे बचाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने लगी। भोलाराम घबरा गया और उसने महादेव को याद किया कि तभी भोलाराम ने देखा कि एक नाविक नाव लेकर उसके ही करीब आ रहा है और सहसा आकर भोलाराम से कहने लगा कि तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से मेरे नाव में आकर बैठ जाओ। यदि मौसम ज्यादा खराब हो गया तो फिर दोनों डूब जाएंगे। भोलाराम जल्दी से उस नाव में बैठ गया और पूछने लगा कि तुम नए हो भैया यहाँ? आज से पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। वो नाविक कहने लगा कि मैं कभी कभी ही आता हूँ, जब देखता हूँ कि मेरी जरूरत है किसी को तो मैं आ जाता हूँ जान बचाने के लिए। भोलाराम को उसकी बात अटपटी सी लगी। देखते ही देखते दोनों घाट पर पहुँचे। भोलाराम को देखकर रमेश अत्यंत खुश हुआ और उसने उसे तुरंत माफी मांगी कि वह मौसम खराब होने की वजह से दूसरा नाव लेकर वहाँ नहीं पहुँच पाया। भोलाराम ने कहा कि कोई बात नहीं दोस्त, मैं सही सलामत पहुँच चुका हूँ। रमेश ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि तुम यहाँ तक आए कैसे? भोलाराम ने उस नाविक की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे छोड़ा है। जब रमेश ने देखा तो घाट पर कोई नहीं था। उसने कहा कि किसने? भोलाराम ने फिर इशारा किया कि यही तो नाविक है जिसने मुझे छोड़ा। जब भोलाराम पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई था ही नहीं। उसे समझ नहीं आया कि आखिर फिर वह नाविक कहाँ गया। भोलाराम की नजर घाट पर पड़े त्रिशूल पर पड़ी, जो पहले वहाँ कभी नहीं थी। भोलाराम को समझ आ गया था कि वो कोई और नहीं, महादेव ही थे जिन्होंने उसकी जान बचाई है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।